नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल शुरू किए हैं, उसकी अगली कड़ी आज वायुमंडल स्टार्ट किए हैं और हमसे जो है लगातार बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। आज कुछ लड़के नए जुड़े हैं, अभिषेक जुड़े हैं, वरिंदर जी जुड़े हैं और सारे बच्चे नए नए जुड़ते जा रहे हैं। कारवां अपना बढ़ता जा रहा है और सिलेक्शन हमारा होना ही होना है। सिलेक्शन लिए हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे भी, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है और आप लोगों को सिलेक्शन जरूर मिलेगा और इसी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और इसी संस्थान से जुड़ के आप लोग सिलेक्शन अवश्य लेंगे। और जिसको भी इस संस्थान से जुड़ना है, नीचे आपका चल रहा है 5555281826 नंबर है, उस पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक है वायुमंडल और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो हम टॉपिक स्टार्ट करें वो खत्म करें, ठीक है। टॉपिक जो स्टार्ट करे उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हमको अवश्य हो जाए। उससे जो रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, तो वायुमंडल से जो क्वेश्चन पूछेगा आज हम अवश्य खत्म करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो जानकारी नहीं है, आप लोग को ज्यादा जानकारी है, तो आप लोग ही अपने में कंपटीशन करिएगा और मैं क्वेश्चन की सीरीज पूछूंगा आपसे। उसके बाद आप उसके बारे में जवाब दीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं उसको निकाल ले रहा हूं। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है आपसे, जो आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में क्या क्या आपसे पूछना है। तो चलिए, मैं पहले वायुमंडल के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि वायुमंडल के बारे में कौन बताएगा। तो अभिषेक जी, आप पहले वायुमंडल के बारे में बताएंगे। अभिषेक जी का आज पहला दिन है और वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में अभिषेक जी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने बारे में बताइए और क्या आपने किया है उसके बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद वायुमंडल के बारे में बताइएगा अभिषेक जी। धन्यवाद सर, मुझको इतना मौका देने के लिए। मेरा नाम अभिषेक है, मैं आजमगढ़ में हरबंसपुर से रहने वाला हूँ। मैं अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई सिवली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ से किया है और आगे की पढ़ाई पीजी करना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। सर, जैसा आपने क्वेश्चन किया वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल सर हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का एक आवरण फैला होता है। जाल है। हाँ, जाल है जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब और सर वायुमंडल 3 तत्वों से बना है सर। वो वायु गैस, जलवाष्प, धूलकण सर। गैस, वाष्प, धूलकण सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। गैस, जलवाष्प और धूलकण। तो गैसों के बारे में विनय जी आप बताएंगे। गैसों के बारे में विनय जी आप बताइए कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उसके बारे में बताइएगा। फिर हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, आप भी कुछ बताइएगा। इनमें जो छूट जाएगा आप बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। जिसको जो बारे में जानकारी हो वो आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। जिसके बारे में जिसके क्वेश्चन के बारे में जिसको जानकारी होगा वो बताएगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि परफेक्ट कोई है, कोई कुछ भूलेगा तो सामने वाला बताएगा। यही तो होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो विनय जी आप बताइए। देखिए, वायुमंडल है जो वो गैसों का आवरण है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.09%। और हम ठीक है, उसके बारे में भी आगे जानकारी आएगी कि क्या क्या पूछा। आप बताएंगे कुछ, बताइए। सर, वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं सर, नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है और जो आर्गन होता है वो 0.09% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। सर, ये भारी गैसें होती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं सर वो है हीलियम, नियान और जेनॉन, क्रिप्टॉन। ये सब हल्की गैसें हैं। अच्छा, इतना पावल जला आपके पता न रहा। और अन्य गैसे हैं जानकारी मुझे बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत बढ़िया मुझे जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन की सीरीज शुरू करूं। क्वेश्चन की सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं। जो क्वेश्चन आपके पूछते हैं उसके बारे में जानकारी आप देंगे कि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि गैस, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है। सोनम जी आप बताइए। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है
78%, ठीक है, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, इसके बारे में वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी पाई जाती है? आपने बताया अभी ना, तो फिर से बता दीजिए कि सबसे हल्की गैस कौन सी पाई जाती है। सर क्रिप्टॉन, नियान, जेनान, ये सब हल्की गैस हैं। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी आपसे क्वेश्चन है कि वायुमंडल के सबसे, देखिए वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं, ठीक है, वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं। कितने प्रकार के वायुमंडल होते हैं, जैसा कि पिछवा लिखा हुआ है, पीछे लिखा भी है, तो उसी के बारे में वीरेंद्र जी आप कुछ बताइए कि, और पहले तो अपने बारे में बताइएगा, फिर उसके बारे में फिर बताइए कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, उसके बारे में आप बताइए। वायुमंडल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आज मतलब इस क्या बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन में मेरा आज पहला दिन है। आज मेरा मतलब पहला दिन है और मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है और मैं यही आजमगढ़ नरौली से मतलब बिलोंग करता हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन मतलब पिछले वर्ष मतलब कंप्लीट हो गया है, बीएससी। और जो है कि मैं इसी साल में मतलब बीटीसी मतलब स्टार्ट किया हूँ, मतलब और मेरा एडमिशन हो गया है। तो और क्या सर पूछे हैं? वायुमंडल की परतों के बारे में बताइए, वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? वायुमंडल में परतें 5 प्रकार के होते हैं। सोममंडल है और समताप मंडल है और मध्य मंडल है और आयन मंडल है और बाहरी मंडल। आप बताएंगे कुछ, बताइए। सर वायुमंडल में 4 परतें होती हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल और चौथा होता है ताप मंडल। उसके 2 भाग होते हैं, एक आयन मंडल होता है, एक बहिर्मंडल मंडल होता है। और सर क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे ओला, बारिश, कुहासा, ये सब घटनाएं, चक्रवात, तूफान, ये सब उसी में होते हैं क्षोभ मंडल, इसीलिए उसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और जब समताप मंडल होता है, समताप मंडल में हम 2 निचली परत और ऊपरी परत के रूप में बांटते हैं। और निचली परत में जो होता है वो ओजोन परत पाई जाती है, जो मानव जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि वो सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती हैं पृथ्वी पे, उसको अवशोषित करती है। वो पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणें नहीं आने देती हैं। इसके बाद फिर मध्य मंडल में, और ये जो समताप मंडल होता है, इसमें जो व्यवसायिक वायुयानें होती हैं उसको उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ना शून्य के बराबर होती हैं। और इसके बाद आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में कोई विशेष तत्व नहीं है। फिर ताप मंडल है, जिसमें आयन मंडल है। आयन मंडल से हमारे जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो रेडियो पे जैसे रेडियो तरंगे, वहाँ से आयन मंडल से वापस आती हैं। सर यही है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ थी। क्वेश्चन ये है आपका कि वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है, इसके बारे में आप बताएंगे, बताइए। क्षोभ मंडल सर। अच्छा, अभी आप भी बताइएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, आप बताइए। सर मध्य मंडल। अच्छा, सबसे ठंडी परत जो है मध्य मंडल है, ठीक है। और ये बताइए कि वायुमंडल की खोज किसने की है, वायुमंडल की खोज किसने की थी, आप बताएंगे, बताइए, आप बताइए। सर वायुमंडल की खोज टेसेरेंक ने 1902 में किया था। टेसरेंक, ठीक है, टेसरेंक ने 1902 में वायुमंडल की खोज किया था, ठीक है। वायुमंडल की खोज वाला का हो, अच्छा ठीक है, वायुमंडल की खोज किए तब ने क्षोभ मंडल समताप मंडल में विभाजित। अच्छा तब उसके बाद की है, ठीक है। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन की सुनील आप बताएंगे कि वायुमंडल कितना लंबा है, इसके बारे में सुनील जी आप बताइए कि वायुमंडल कितना लंबा है, उसके बारे में सुनील जी आप बताइए। सुनील जी आप तो जुड़ चुके हैं हमसे पहले भी, तो इसके बारे में सुनील जी बताएंगे कि वायुमंडल कितना लंबा है। सर वायुमंडल मतलब 10,000 किलोमीटर के मतलब क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इनका 10,000 के, हाँ 10,000। 10,000 किलोमीटर, बताइए। हर मंडल का सर हर एक मंडल का एक एरिया होता है। जो क्षोभ मंडल का होता है उसको हम मानते हैं न्यूनतम 8 से 18 किलोमीटर है, लेकिन कहीं मिलता है 8 से 15, और औसतन जो है उसको 12 मानते हैं। और इसके बाद जो होता है समताप मंडल,
उसका होता है 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। उसके बाद 50 से 80 होता है मध्यमंडल का। उसके बाद 80 से 640 तक होता है हमारा आयन मंडल। उसके बाद 640 के ऊपर अनंत तक होता है, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। बहुत जोरदार बताएं ये, ठीक है। चलिए सुनील जी आपसे क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं कि वायुमंडल की सबसे बड़ी परत कौन सी है? सुनील जी आप बताइए, वायुमंडल की सबसे बड़ी परत कौन सी है? सर वायुमंडल की सबसे बड़ी परत वायुमंडल है, वायु परत है। और सबसे छोटी है सर क्षोभ मंडल है। अच्छा, सबसे छोटी क्षोभ मंडल है। अच्छा, क्षोभ मंडल में कौन सी घटना होती है? आप बताएंगे, बताइए। चलिए, जैसा कि क्षोभ मंडल में बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसमें चक्रवात, बर्फबारी, भूकंप, जितना भी पक्षी अच्छा, होते जो हम लोग जहाँ रहते हैं ये क्षोभ मंडल है हम लोग जैसे रहते हैं सर, ना? जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं क्षोभ क्षोभ मंडल मंडल होते हैं, जैसे पक्षियाँ उड़ती हैं, हर एक चीज क्षोभ मंडल में होता है। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। अच्छा, हेलीकॉप्टर हाँ, क्षोभ लेकिन मंडल लेकिन में। हवाई जहाज सर समताप मंडल में उड़ती है। अच्छा, समताप मंडल में कौन कौन सी घटना है, ये पूछता है क्वेश्चन? कौन कौन सी घटनाएं समताप मंडल में होती, कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सर समताप मंडल को हम दो भागों में बांटते हैं। उसको बोलते हैं कि निचली परत, एक ऊपरी परत। तो निचली परत को हम ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। वही सूर्य की किरण को पृथ्वी पे आने से रोकती है, और उसी में हम वो व्यावसायिक जो वायुयानें होती हैं उसको हम समताप मंडल में ही उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, शून्य के बराबर होती हैं। तो वो सबसे बेटर होता है कि कोई दुर्घटना ना हो। इस वजह से समताप मंडल में हम व्यावसायिक वायुयानें उड़ाते हैं। पृथ्वी ने वायुमंडल कब बनाया, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। 4.6 अरब साल पहले सर। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल सबसे क्या बताना है, बताइए। कुछ बताएंगी? अच्छा, ठीक है। वायुमंडल सबसे पतला परत कहाँ है, इसके बारे में कौन बताएगा? कोई? हाँ, सर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि अगला क्वेश्चन है क्या कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे, बताइए। सर एरोलॉजी। एरोलॉजी का। निचली परत को अध्ययन को क्या बोला जाता है, बताओ? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी। ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी। एक वो पूछता है यार क्वेश्चन की CFC की घटनाएं जो होती है ना, ताप के ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, किस मंडल में, कौन बताएगा इसको? समताप मंडल में होता है सर। ओजोन परत के बारे में कोई बताएगा? क्या बताएं, बताइए, फिर से बता दीजिए। 2-3 बार बता। इसको बता। सर जी, जैसे आप बताएं सर जी, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। सर ये जो ओजोन परत है सर, ये समताप मंडल में ये हम जो वहाँ से पराबैंगनी कीड़े आती हैं उसको सर ये सुरक्षा प्रदान करती है सर। तो ये ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक होती है। और सर ठीक है। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन है कि वायुमंडल कैसे गर्म होती है, इसके बारे में कौन बताएगा? सोनम, आप बताएंगे। वायुमंडल कैसे गर्म होती है, उसके बारे में बताइए। लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होती है। अच्छा, लंबी तरंग, अच्छा, स्थलीय विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि कितनी ऊंचाई पर आने पर 1 अंश सेल्सियस कम हो जाता है? ठीक है, कितनी ऊंचाई पे आने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की बात अगर करूं कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब आप कितना ऊंचाई ऐसे जाइबा 1 डिग्री कम हो जाएगी, जो तापमान है वो तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा। सुनील, बताइए। सर हम लोग 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या नीचे भी जाते हैं, जमीन से भी नीचे जाते हैं 165 किलोमीटर, तभी भी तापमान 1 मीटर में है सर। 165 मीटर नीचे जाए 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट
किस मंडल में होती है, इसके बारे में आप बताएंगे, बताइए। सर मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं आप सुजीत जी? कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये तो सभी लोग जानते हैं, क्षोभ मंडल है, लेकिन कितने किलोमीटर तक ऊंचाई पर है, इसके बारे में कौन? विजय आप बताएंगे, वीरेंद्र जी बताएंगे। सर वो 18 किलोमीटर है, जो ध्रुव पर है। ध्रुव पर 8 है और मतलब पूरा 18 किलोमीटर, विश्व 18। सुनील जी कुछ बता रहे हैं भाई? कह रहे सर जो क्षोभ मंडल है सर, ध्रुव पे सर उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, और विश्वत पे सर उसकी 18 किलोमीटर ऊंचाई है। सुजीत कुछ बताएंगे आप वायुमंडल में क्वेश्चंस के बारे में? और कुछ क्वेश्चंस आप पूछिए इन लोगों से। मुझे तो जितना पूछना था मैंने पूछ लिया, इससे ज़्यादा मैंने तैयार किया था पूछने के लिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। वायुमंडल में कि क्षोभ मंडल जो होता है उसमें 1000 मीटर तक ऊंचाई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है? कितना वृद्धि या कमी होती है? 6.5 की कमी होती है। कमी होती है? क्या होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी होती है, ठीक है। और ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की परतें की ऊंचाई बढ़ती है या घटती है? हाँ। बढ़ती है और ठंडी में? घटती है। ठंडी में घटती है और गर्मी में? गर्मी में बढ़ती है और ठंडी में घटती है। बहुत। क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। सर दीजिए। वायुमंडल जितने गैसों से मिलके बनी है, उसमें जो हल्की गैस है उसमें कितनी गैसें सक्रिय और कितनी निष्क्रिय है? इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। सर जो ओजोन है वो सर सक्रिय है, और जेनान, क्रिप्टान ये सब निष्क्रिय गैसें हैं। अच्छा, ये सब निष्क्रिय है। आप बताएंगे, बताइए, पूछे क्वेश्चन। जैसा कि रेडियोएक्टिव कीड़े मतलब रेडियोएक्टिव कीड़े किस मंडल में एक्टिव रहती हैं, होती क्रियाएं होती रहती हैं? बिना के बताइए। आयन मंडल में। आयन मंडल में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप बताइए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर ये आयन मंडल में होती है, जो तापमंडल का एक भाग होता है, उसी में रेडियो एक्टिव कीड़े होती हैं, इसी को कहते हैं रेडियो की जो। और कोई क्वेश्चन? आप कुछ पूछेंगे? आप पूछिए, बताइए। और सर जैसे कि कोई भी जैसे राफेल कहाँ उड़ाए जाते हैं, किस मंडल में उड़ाए जाते हैं राफेल? मतलब वो रॉकेट। हाँ, रॉकेट वॉकेट किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? क्या बोलते हैं, शस्त्र होते हैं, बताइए। आयन मंडल में। आयन मंडल में, आयन मंडल में उड़ाए जाते हैं रॉकेट। और कोई क्वेश्चन? अगर राफेल नीचे आ जाएंगे तो उससे क्या हो सकता है? आप बताइए, नहीं पता। जैसे राफेल आएंगे तो जैसे आयन मंडल का उसमें कोल्डेस्ट वाला रहता है, इसीलिए उसमें उड़ाए जाते हैं। अगर नीचे आएगा तो आग लग जाएगी, उसकी वजह से निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए वो राफेल उसमें उड़ाया जाता है उपग्रह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर किसको कहते हैं? संताप मंडल को। इंग्लिश में? अच्छा, ये पूछता है भाई, ट्रोपोस्फेयर किसे बोला जाता है, स्ट्रोपोस्फेयर किसे बोला जाता है, मेसोस्फेयर किसे बोला जाता है? कोई बताएगा इसके बारे में? बताइए। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल को कहते हैं, अच्छा अच्छा, और मेसोस्फीयर मध्य मंडल को कहते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे वायुमंडल की ऊंचाई कितनी लगभग है क्षोभ मंडल से? वायुमंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर के ऊपर अनंत मानते हैं, और 640 हाँ, और उसी में है ये मध्य मंडल का, जिसको हम 40 से 80 मानते हैं। जैसे वायुमंडल हमारे लिए लाभदायक है, जैसे अंतरिक्ष से जितने वो क्या आते हैं, उपग्रह जो आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, उससे हमसे गिरने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि उल्कापिंड अगर धरती पर आ जाएंगे तो जैसे पिछली कुछ सालों में आया था, डायनासोर ख़त्म हो गए थे, इसी वजह से अब मनुष्यों की रक्षा करता है वायुमंडल। जैसे उल्कापिंड जैसे गिरता है, जैसे आयन मंडल 5 परतें होती हैं वायुमंडल की,
तो उल्कापिंड गिरते हैं तो पहले पहले वायुमंडल में आते हैं, फिर आयन मंडल में आते हैं, फिर मध्य मंडल में, फिर समताप मंडल में, फिर क्षोभ मंडल में आते हैं। तो वायुमंडल सबसे गर्म मंडल होता है, फिर उसके बाद आयन मंडल होता है, और फिर मध्य मंडल सबसे कोल्डेस्ट होता है। पहले कोई भी चीज़ें जब कोई उल्कापिंड गिरते हैं तो पहले गर्म हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आयन मंडल में जाते हैं तो सबसे ठंडा हो जाता है। कोई भी चीज़ें पहले गर्म होती है कि फिर ठंडा हो जाएगी, तो वो नीचे उसका जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएंगे, और नीचे आते आते सब एकदम धूल में कण में बढ़ जाते हैं। इसीलिए उल्कापिंड हमारे धरती पर गिरने से रोकता है वायुमंडल, इसीलिए लाभदायक होते हैं वायुमंडल। आप ही बता दीजिए। मध्य मंडल, जितने ये उल्कापिंडों की घटनाएं होती हैं सब मध्य मंडल में होती हैं। क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेंगे अभी, बताइए। मध्य मंडल की मोटाई कितनी है? तुम बताओगी, बताओ। 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। बिना आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए। मंडल में सबसे कम किस मंडल में गैसें पाई जाती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, बताइए। सबसे कम किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल, बहिर्मंडल उसमें गैसें ही नहीं पाई जाती, बहुत निम्न गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें उसमें पाई जाती हैं वायुमंडल में। अच्छा, हल्की गैसें जो है बहिर्मंडल में। आप वीरेंद्र बताइए। वीरेंद्र, मंडल को किसी और नाम से भी बुलाया तो उसका नाम क्या है? संवहन मंडल, संवहन मंडल भी बोला जाता है, परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है। परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल और क्षोभ मंडल। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? ट्रोपोस्फेयर भी इस पे बोला जाता है, क्षोभ मंडल को, निचली परत को। हाँ? और समोहन मंडल। और कोई क्वेश्चन? कोई और? मुझको लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ याद आ रहा है, बताइए। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। कार्बन डाइऑक्साइड। CFC? CFC क्या होता है? ई कुछ प्रभाव डालता है? हाँ, पूछिए। सर जी, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आयन मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में निचली परत पे पाई जाती है, जिसका ऊंचाई लगभग माना जाता है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक। अच्छा, और ये समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है। और समताप मंडल को दो भागों में बांटा जाता है, निचली परत, ऊपरी परत। और निचली परत में ही ये ओजोन परत पाई जाती है। बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। और ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 के द्वारा होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का भी इसमें? नहीं? हाँ, बताइए। ऑक्सीजन की मात्रा कितने % पाई जाती है? 21%। बहुत बढ़िया, लगभग 21% भाई। 19 जो भी होगा भैया, 20 कुछ भी % हो। हाँ, बताइए। वायुमंडल के किस परत से बादल गरजते हैं? समताप मंडल। क्षोभ मंडल। अरे मुझे नहीं पता है, बता देना। क्षोभ मंडल की होते हैं। गरजना, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पूछी हो तो बता दो। यस सर, क्षोभ। क्षोभ मंडल भैया। बादल कहाँ गरजते हैं? मंडल के किस परत से बादल गरजते हैं तो क्षोभ मंडल से गरजते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो प्राकृतिक घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल से होती हैं, यही बात है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस किसी का भी? हाँ, आपका है कुछ क्वेश्चन, बताइए। जैसे देखिए, आप लोग संचार उपग्रह जो होता है किस वायुमंडल में होता है? ये आयन मंडल में होता है। संचार मतलब ये जो मोबाइल का टावर और पकड़ता है। जैसे जितना संचार संबंधी क्रियाएं होती हैं सब आयन मंडल में होती हैं। जैसे उपग्रह भी उसी मंडल में छोड़ा जाता है, आयन मंडल में। समताप मंडल, आयन मंडल। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये कि जो अपने हम लोग मोबाइल टावर में दूरसंचारी योजनाएं होती हैं किसमें? अच्छा, बेतार का संचार करती है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस किसी का भी? तो मुझे लग रहा है आज वायुमंडल पढ़ के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है। और जितने सारे क्वेश्चन वायुमंडल के बनने थे सुजीत, मुझको लग रहा है सब बन गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछेंगे, पूछिए। वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है सबसे सक्रिय गैस कौन सी है? बताओ भैया। नाइट्रोजन। कौन सी है? आर्गन। अच्छा, सबसे सक्रिय गैस वायुमंडल में जो पाई जाती है वो कौन सी है? आर्गन है।
मात्रा के रूप में तीसरे नंबर पाई जाती है। और कुछ कोई क्वेश्चंस किसी का भी? अब नहीं बनेगा? क्या कुछ बोल नहीं? अच्छा चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों को मुझे लगा होगा कि अच्छा लगा है वायुमंडल पढ़ के, और वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं सब आप लोगों का तैयार हो गया है। बस यही अपना उद्देश्य है कि सारे क्वेश्चन अपने तैयार हो जाए, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े, पढ़े तो तुरंत ये लग जाए कि हमने पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।